नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तत्काल टाइम्स न्यूज में। आज जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, उसी समय आज हम विश्व स्तर पर मदर्स डे भी मना रहे हैं। तो आज के दिन हम आपके लिए लाए हैं इंदौर की माता देवी अहिल्याबाई के बारे में कुछ जानकारियां और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इंदौर के संस्थापक जमींदार परिवार के बारे में। जी हाँ मित्रों, आपका इंदौर 300 साल पुराना है और इसकी स्थापना कैसे हुई, इसी की जानकारी हम आपको इस रिपोर्ट में दे रहे हैं। जमींदार परिवार के राव राजा श्रीकांत मंडलोई के मुताबिक इंदौर पहले कंपेल से भी छोटा हुआ करता था। वर्ष 1700 से पहले कंपेल में आनंदराव मंडलोई शासक थे। उस समय कंपनी के अंतर्गत 8 कचहरियां व 80 गांव थे। इसमें से एक कचहरी इंदौर में वर्तमान में जूनी इंदौर स्थित बड़ा रावला में थी। 1698 में बड़ा रावला की कचहरी में घोड़ा चोरी होने का केस पहुंचा। इसमें इंदौर से चोरी हुआ घोड़ा देवास में मिला था। उसे इंदौर के संबंधित व्यक्ति को वापस लौटाने का आदेश दिया गया। इस प्रकरण में इंदौर का नाम उल्लेखित है। मुगलों की ओर से इंदौर में कर मुक्त व्यापार के लिए जो सनद राजा राव नंदलाल मंडलोई को दी गई थी, उस सनद में फारसी कैलेंडर की तारीख के रूप में रबी उल अव्वल लिखा हुआ था। ऐसे में जमींदार परिवार ने उस शब्द का अनुवाद व प्रमाणीकरण लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्टर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी व फारसी एक्सपर्ट से करवाया। इससे स्पष्ट हुआ कि ये तारीख अंग्रेजी कैलेंडर की 3 मार्च 1716 है। इसके बाद से जमींदार परिवार ने इंदौर में इस तारीख को शहर का स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत की और इंदौर से किए जाने वाले व्यापार को कर मुक्त किया गया। इस हिसाब से इंदौर में कर मुक्त व्यापार की शुरुआत को 304 वर्ष हो चुके हैं। वास्तव में इंदौर शहर का संस्थापक जमींदार परिवार है और आज भी बड़ा रावला जूनी इंदौर में रहता है। इस शहर की नींव 17वीं शताब्दी में पड़ी थी और इसे राव नंदलाल चौधरी ने बसाया था, जिसका नाम इंद्रापुर रखा गया था और बाद में ये इंदौर हो गया। और जैसा कि हमने बताया कि आज मदर्स डे है और पूरा इंदौर माता देवी अहिल्याबाई को भी स्मरण कर रहा है, तो उनके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव की पत्नी थी। इनका जन्म 31 मई 1725 जामखेड़ में हुआ था और देहांत 13 अगस्त 1795 को इंदौर में हुआ था। अहिल्याबाई मालवा साम्राज्य की रानी थी। उनका कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित था। अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बंधवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए व सुधरवाए, भूखों के लिए अन्न क्षेत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाई, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति की और सदा न्याय करने का प्रयत्न करती रही मरते दम तक। अपने जीवन काल में ही इन्हें जनता देवी समझने और कहने लगी थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व जनता ने अपनी आंखों देखा ही कहां था। जब चारों ओर गड़बड़ मची हुई थी, शासन और व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे, प्रजनन साधारण गृहस्थ, किसान, मजदूर अत्यंत हीन अवस्था में सिसक रहे थे, उनका एकमात्र सहारा धर्म, अंधविश्वास, भय, त्रासों और रूढ़ियों की जकड़ में कसा जा रहा था। न्याय में न शक्ति रही थी न विश्वास। ऐसे काल की उन विकट परिस्थितियों में अहिल्याबाई ने जो कुछ किया वह चिरस्मरणीय है। अहिल्याबाई ने भारत के अलग अलग राज्यों में मानवता की भलाई के लिए अनेक कार्य किए थे। इसलिए भारत सरकार तथा विभिन्न राज्यों की सरकारों ने उनकी प्रतिमा बनवाई है। तो यह है इंदौर का इतिहास और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां माता अहिल्याबाई होलकर के बारे में। तो कोरोना महामारी में माता अहिल्या का आशीर्वाद इंदौर के साथ हमेशा बना रहे और शीघ्र ही इंदौर सामान्य अवस्था में लौट आए, क्योंकि इंदौर के 300 साल के इतिहास में ऐसा बुरा समय नहीं आया। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।